नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम मतदाता सूची का किया प्रकाशन। अंतिम मतदाता सूची में 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर की। रेलवे ने बिहटा अनुग्रह नारायण रोड नई रेल लाइन निर्माण के लिए 3,606 करोड़ रुपए मंजूर किए, जल्द शुरू होगा काम। और आज महानवमी के अवसर पर देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से ही शक्तिपीठों, मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। अंतिम मतदाता सूची में 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें 21,53,000 नए मतदाता का नाम जोड़ा गया है, जबकि 69,29,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसी सूची के आधार पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि कोई भी मतदाता आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है। श्री गुंजियाल ने कहा कि जिला मुख्यालय के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है। इससे पहले आयोग ने 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी की थी। आयोग ने कहा है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं उनमें 22,34,136 लोग मृत की श्रेणी में हैं। 6,85,000 मतदाताओं का 2 जगहों पर नाम था, जबकि 36,44,939 लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ द्वारा हटाया गया है या ईआरओ के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उनको अपील करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए प्रथम अपील जिलाधिकारी के समक्ष की जा सकती है, जबकि द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। आयोग ने कहा है कि राज्य की अंतिम मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी सौंप दी गई है। इधर पटना जिले में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद मतदाताओं की संख्या 48,15,000 हो गई है। प्रारूप मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 46,51,000 थी। इसमें 1,63,000 की बढ़ोतरी हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रदेश के मतदाताओं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तरीय अधिकारियों सहित चुनाव कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने 22 वर्षों के बाद बिहार में इस विशेष अभियान के सफल संचालन के लिए पार्टी नेताओं और मीडिया का भी आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची में एसआईआर के तहत अयोग्य मतदाताओं का नाम कटना जरूरी भी था। तो ये तो अपेक्षित था ही कि रिपोर्ट आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। भाजपा नेता और राज्य सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे एसआईआर का लगातार विरोध कर रहे महागठबंधन दलों के नेताओं को जरूर झटका लगेगा। आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे, जिन्होंने राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वोट के चोरी का आरोप लगाया, जबकि वोट के खुद लूटने वाले लोग, जिन्होंने वोट को हमेशा बंदूक के नोक पर लूटा हो, वो आज वोट की चोरी की बात कर रहे हैं। आज उनका जमीन घिसक जाएगा। जो घुसपैठियां हैं उनको ही इस पूरे प्रोसेस में रोका गया।
जो बिहार के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज कहीं न कहीं राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आज आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने G20 में भारत की सफलता को प्रदर्शित किया, वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद किया और भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत बनाया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ की स्थिति को मजबूत किया और महत्वपूर्ण परिणाम दिए। इनमें अफ्रीकी संघ को समूह का सदस्य बनाना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करना शामिल है। सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम भारत की प्राचीन संस्कृति और दुनिया के साथ सहयोग करने की इच्छा को दिखाता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र ने इन मुख्य प्राथमिकताओं पर सहयोग की नई भावना जगाई, जिसमें नीतियों में तालमेल, भरोसेमंद व्यापार और बड़े जलवायु लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बात इस मायने में खास रही क्योंकि पिछली बार सर्वसम्मति बनाने में दिक्कतें आईं, लेकिन इस बार सभी 20 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने से समूह का दायरा बढ़ा और अब इसमें दुनिया की 80% आबादी शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता ने उन सभी छोटे देशों को मंच प्रदान किया जो अपने सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बड़ी सफलता रही है, जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। ग्लोबल साउथ को आवाज देने के अलावा भारत की G20 अध्यक्षता ने देश भर में बैठकें आयोजित करके अपनी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐतिहासिक स्थानों पर हुए इन कार्यक्रमों ने देश की विविध परंपराओं और कलात्मक धरोहर को उजागर किया, जिससे संस्कृति और आर्थिक विकास दोनों में एक अग्रणी देश के रूप में भारत की पहचान और मजबूत हुई है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने पात्र कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 2 महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 नवंबर कर दी है। पहले इसकी अंतिम तिथि कल तक निर्धारित थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि UPS के तहत हाल ही में कई सकारात्मक बदलावों की घोषणा की गई, जिनमें स्विच विकल्प, त्यागपत्र पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और कर छूट शामिल हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया है कि रेलवे ने बिहटा अनुग्रह नारायण रोड नई रेल लाइन निर्माण के लिए 3,606 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। 117 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर 14 स्टेशन और 10 हॉल्ट बनाए जाएंगे। प्रदेश भर में आज दुर्गा नवमी मनाई जा रही है। दुर्गा नवमी नवरात्रि उत्सव के 9वें और अंतिम दिन के रूप में मनाई जाती है। भक्त देवी दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई स्थानों पर आज कन्या पूजन का अनुष्ठान भी किया जा रहा है। श्रद्धालु देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्ति के साथ ही समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार मां का ये स्वरूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है।
इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों, मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। श्रद्धालु सुबह से ही देवी मंदिरों के साथ ही पूजा पंडालों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिलों में पूजा पंडालों को आकर्षक कलाकृतियों से सजाया गया है। इस बार कई स्थानों पर पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता का संदेश देते हुए इको फ्रेंडली पंडाल बनाए गए हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, एतवारपुर में अयोध्या के राम मंदिर, संपतचक में मथुरा के प्रेम मंदिर, कदमकुआं में देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर और मीठापुर में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है। अन्य जिलों में भी देश विदेश के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के आधार पर पूजा पंडाल निर्मित किए गए हैं। इन्हें देखने और माता के दर्शन के लिए राजधानी पटना समेत विभिन्न स्थानों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शुंभ निशुंभ बिदारे। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों समेत मेडिकल कॉलेज अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। राजधानी पटना में प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर इन पूजा पंडालों के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने के लिए सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि दशहरा के मद्देनजर राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ये जो ट्रैफिक प्लान है ये 2 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे से लागू कर दिया जाएगा। इसके अंदर गांधी मैदान के आसपास का जितने भी रोड हैं और जितने भी अप्रोच रोड हैं वहां पर 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर का नो एंट्री एवं अर्थात प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार हमें उच्च आदर्शों को धारण करने और शाश्वत जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। राज्य सरकार ने वित्त रहित संस्थानों को अनुदान और शिक्षकों तथा कर्मचारियों को वेतन देने के मुद्दे पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में कई विभागों के वरीय पदाधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर वित्त रहित शिक्षकों के अनुदान या वेतन तथा अन्य लाभों पर विचार के लिए कमेटी गठित की गई है। गौरतलब है कि कमेटी के फैसले से 50,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षकों और कर्मचारियों को फायदा होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है SIR, बिहार में मतदाता सूची से 69 लाख नाम कटे। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर लिखा है SIR से पहले बिहार में थे 7 करोड़ 89 लाख मतदाता, अब हुए 7 करोड़ 41 लाख 92 हजार। दैनिक भास्कर ने सांसद उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात पर लिखा है पवन सिंह आरा से लड़ सकते हैं चुनाव। प्रभात खबर की सुर्खी है वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान या वेतन पर कमेटी करेगी फैसला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने SIR की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम मतदाता सूची का किया प्रकाशन। अंतिम मतदाता सूची में 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना UPS के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर की। रेलवे ने बिहटा अनुग्रह नारायण रोड नई रेल लाइन निर्माण के लिए 3,606 करोड़ रुपए मंजूर किए, जल्द शुरू होगा काम।
और आज महानवमी के अवसर पर देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से ही शक्तिपीठों, मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।